सुपारी ली गई आज के एमएलए से कि 2 करोड़ हमको दे दो, हम गुरुवार वार्ड के अंदर शेख रशीद परिवार को मानने वालों की वोट को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। घर से निकलते ना तो जैसा बीपी की या ऐसा कुछ एक गोली रहती सुबह की, तो मेरी भाभी भी गोली देना भूल जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा मेरी भाभी से कि इनको सुबह की गोली। मामू साहब मंच पे तशरीफ फरमा। सभी साबिक कारपोरेटर्स, सभी पार्टी के जिम्मेदारान, गुरुवार वार्ड के तमामी जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, कितने आया सेट प्लास्टिक वाला साहब यहां आ जाओ। इसराइल कुरैशी साहब आमीन मेंबर बुला रहे तुम। दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी मां और बहनें, सबसे पहले मैं गुरुवार वार्ड के तमामी जिम्मेदारान का और तमामी हमारे नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब किया। और सबसे पहले मैं आप लोगों से वोट की अपील करता हूं। 20 तारीख को रिक्शा निशान के ऊपर वोट देकर आप लोग मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कल मैंने सुना कि इधर कहीं जलसा हुआ, और जलसे के अंदर कई हमारे साथियों ने बताया कि मां बहनों को बहुत दुआई दी जा रही थी, मैं हकदार है, मैं हकदार है। उम्मीदवार कौन है फिर? इलेक्शन कारपोरेशन का है क्या? इलेक्शन तो असेंबली का है। मेरे सामने उम्मीदवार तो मुफ्ती इस्माइल साहब है। फिर ये तकरीर कैसे हो रही थी? कारपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है क्या? बहरहाल आप लोगों को 20 तारीख को फैसला करना है कि आपका आइंदा 5 साल के लिए कौन सा एमएलए आप चुनना चाहते हो, आपको कौन सा एमएलए चाहिए। इस बात का फैसला आप लोगों को करना है, शहर की आवाम को करना है। मेरे अपने खिलाफ में मुफ्ती इस्माइल साहब उम्मीदवार है, मेरे खिलाफ में शान हिंद में उम्मीदवार है, मेरे खिलाफ में मेरा भाई एजाज बेग उम्मीदवार है, और बाकी कई आजाद उम्मीदवार हैं। आज मेरा आप लोगों से सवाल है, और मेरी मां बहनों से भी सवाल है, और गुरुवार वार्ड के आवाम से भी मेरा सवाल है कि बताइए आप कि 5 साल पहले आज के एमएलए शहर की आवाम ने उनको चुन कर दिया, गुरुवार वार्ड से भी वोट ले गए,
आपसे मेरा सवाल है कि आज के एमएलए साहब, क्या कभी अय्यूब नगर के अंदर आकर मेरी बहनों का हालचाल पूछा? क्या गुरुवार वार्ड के हमारे गरीब भाइयों का हालचाल पूछने का कभी काम हुआ? क्या कभी नौजवान साथियों का हालचाल पूछा गया? क्या लेकिन 5 साल पहले गुरुवार वार्ड से 50% वोट लेकर गए। भैया बात मत करो, 50% वोट लेकर गए। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आज के एमएलए साहब आपको जानते हैं? क्या ना कोई नौजवान साथियों को जानते, ना हमारी मां बहनों को जानते, ना बुजुर्गों को जानते, और ना आपका खानदान को जानते, ना आपकी रिश्तेदारी को जानते, लेकिन 50% वोट लेकर चले गए। और अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब आप लोगों को जानते थे, आप लोगों के बीच में रहते थे, आप लोगों के साथ आकर बैठते थे, आप लोगों के साथ सुख और दुख में शामिल होते थे, और मैं भी शामिल होता था। मेरा खानदान, मेरा परिवार भी आपके बीच में रहता था। और आप कौन से खानदान के हो, किसके रिश्तेदार हो, कौन से बिरादरी के हो, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पिछले 5 साल 50% ही वोट मिली, 50% वोट नहीं मिली। क्यों हुआ ऐसा? क्या वजह है? साफ वजह है कि आप लोग जज्बात में आ गए, आपके जज्बातों के साथ खेला गया, अवैसी बिरादरान आए, नौजवानों को जज्बात में लाए, आपकी वोट हासिल कर ली गई, मां बहनों की वोट हासिल कर ली गई, बुजुर्गों की वोट हासिल कर ली गई, और अवैसी बिरादरान अली अकबर हॉस्पिटल के ग्राउंड पे जलसा लिया और वहां से स्टेज से उतर के गए हैं। तो 5 साल हो गया, आप तक नहीं आए। नुकसान किसका हुआ मुझे बताओ? कोरोना के अंदर आप लोग मुसीबत में थे, खाने को नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, कारोबार बंद था, भूखमरी का शिकार हम लोग हो गए। आप लोगों को माफ करना, मैं ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग इधर उधर दर उधर भटक कर अपने घर चलाते थे कि अपना चूल्हा जलना चाहिए, आपके घर में राशन होना चाहिए। आपने मुसीबतें उठाई। मुझे बताइए, आप नुमाइंदा क्यों चुनते हैं? एमएलए क्यों चुना जाता है? कि आपकी मुसीबत के वक्त आपके साथ खड़ा रहे। एमएलए साहब क्वारंटाइन हो गए, बोले इनको भी कोरोना हो गया था। ये कहीं निकले नहीं, हैदराबाद के लोग आए नहीं, आपको मुसीबत में डालकर चले गए। लेकिन आपने जज्बात में फैसला लिया। सियासी सूझबूझ और सियासी बेदारी आपके अंदर आना जरूरी है। 20 तारीख को आपको फैसला लेना है। आप सियासी तौर पर बेदार हो जाओ। गुरुवार वार्ड की आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि सियासी फैसला लो, सियासी सूझबूझ से लो। आपको सियासी फैसला करना है। जज्बात में अगर आप आ गए, जज्बाती बातों में आ गए, मजहबी बातों में आ गए, आपका इस्तेमाल किया जाने वाला है। टारगेट किया गया आप लोगों को।
हमारे मुकर्री लोगों ने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेता हूं। यकीन जानो, मैं मेरी बराबरी वालों की बात करता हूं, मतलब नाम भी नहीं बेटा मत कर। पता है आप लोगों को इतना कोई लोग फड़फड़ा रहे क्यों है? पता है इतनी बेचैनी क्यों है? क्या वजह है कि गुरुवार वार्ड की गली गली छानी जा रही? क्या वजह? आज के एमएलए साहब से अभी माल गिरा नहीं, माल 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, 2 करोड़ का। मेरी मां बहनें, आप भी घरों में बैठकर सुनिए, गुरुवार वार्ड की मां बहनों का सौदा किया गया है, गुरुवार वार्ड की बुजुर्गों का सौदा हुआ, और यह सुपारी ली गई आज के एमएलए से कि 2 करोड़ हमको दे दो, हम गुरुवार वार्ड के अंदर शेख रशीद परिवार को मानने वालों की वोट को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, और पहले की तरह 50% वोट हम दिलाएंगे। इस तरीके की सुपारी ले ली गई है, आपका सौदा कर लिया गया है। इसके लिए ये सब हरकतें चल रही है, इसलिए हरकतें चल रही है। क्यों? शेख आसिफ को गिराना है, शेख आसिफ को हराना है। एक मकसद, एक मकसद। सुपारी ली गई। मेरा भाई भी कल बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था आज कि बोले साइकिल का हैंडल शेख आसिफ के पास है। मेरा भाई, मेरी भाभी सुबह की गोली देना भूल जा रही है। घर से निकलते ना तो जैसा बीपी की या ऐसा कुछ एक गोली रहती सुबह की, तो मेरी भाभी भी गोली देना भूल जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा मेरी भाभी से कि इनको सुबह की गोली याद से दो, याद से दो। तुम देखो ना, उन्होंने भी सुपारी उठाई ले। अब मैं बोलूं क्या कि टिकट किसने दिलाया कांग्रेस का? सैलानी चौक, जिलानी चौक, अय्यूब नगर रोड। बताओ, मेरा एक जलसा हुआ ना गुरुवार वार्ड में, बस अय्यूब नगर में लिया, उसके बाद लिया 3 गुलशेर नगर। गुरुवार वार्ड में मेरे भाई के 4 जलसे हो गए। बताओ क्यों? तुम्हारी वोट को फोड़ने के वास्ते उन्होंने भी सुपारी ली। समझ रहे बात को? इसके वास्ते कहा सलामताबाद में बोले शेख रशीद परिवार का यहां पे गढ़ है, तोड़ो। सलामताबाद में जलसा। कहा? बोले शहीद अब्दुल हमीद रोड पे, कुसंबा रोड पे। बोले क्यों? बोले यहां भी तोड़ो। बोले कहा? बोले जलसा कमालपुरे में। ये समझो, ये क्यों नहीं समझा जा रहा? इस्लामपुरे में जाओ, नयापुरे में जलसा लो, वहां क्यों नहीं? और अल्लाह का करम है, मैं तो स्टार्ट पहला जलसा खयाबान पे लिया, दूसरा जलसा इस्लामपुरे में लिया, तीसरा जलसा अय्यूब नगर रोड पर लिया। उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चल रही है, मैं तो सब तरफ जा रहा हूं। तो ये तमाम ही जो उम्मीदवार है, ये क्यों? ये सब सुपारी लिए आप लोगों की, ये पंटर लोगों ने भी और ये उम्मीदवारों ने भी, कि गुरुवार वार्ड को बस तोड़ो। आप लोग समझिए, ये इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन है, ये कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। एमएलए चुनना है, आपको एमएलए चुनना है 5 साल के लिए। मां बहनों से मेरी अपील है कि बताओ मुझे,
हमारी मां बहनें बहुत मोमदिल होती है, बहुत मोमदिल होती है। हमारी मां बहनों को ऐसा लगता है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब क्या कुछ करते ही नहीं होंगे। आज आपको बताता हूं मेरी मां बहनें, सुनिए आप, 2019 में 5 साल पहले चुनकर गए थे ना, मजहब के नाम पर वोट ली गई आपकी, आपके भी जज्बात से खेला गया और आरएसएस की गवर्नमेंट, आरएसएस की पार्टी बीजेपी के पास जाकर ये आप लोगों का सौदा, मालेगांव के मुसलमानों का सौदा आज के एमएलए साहब ने किया था, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने सौदा किया। ये बीजेपी के साथ 5 साल रहे, आरएसएस के साथ रहे, साधु संतों से मुलाकात की, मालेगांव के आवाम को बेचने का काम किया। 5 साल में 25 करोड़ रुपया बीजेपी और शिवसेना से लिया और आपका भी सौदा किया, इस शहर के आवाम का भी उन्होंने सौदा किया है। आपको धोखा दिया गया, 5 साल धोखा दिया गया। मेरी मां बहनों को भी समझना है। फिर मैं तो बार बार बोलता हूं कि सियासत को अलग रखो और मजहब को अलग रखो। मुझे बताओ, अगर हम अलग अलग पार्टियों के हैं, अलग अलग मानने वाले हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, जब मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब के सामने पीछे हम लोग सब बना लेते, जमात खड़ी होती तो कौन सा पार्टी वाला बाजू में होगा, हम ये नहीं देखते। क्यों? हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले हैं। मुझे बताओ, मैं मुसलमान नहीं हूं क्या? आप मुसलमान नहीं हो क्या? फिर ऐसा क्यों? जब इलेक्शन आता, जब मजहबी बात, मजहब का इस्तेमाल, मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दीनी तंजीमों का इस्तेमाल खुला खुला किया जाता, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। शेख आसिफ या शेख आसिफ की पार्टी के लोग सवाल उठाएंगे तो बहुत बुरे। अलग अलग होना चाहिए, मजहब अलग, सियासत अलग। इससे नुकसान हो रहा है शहर का, शहर का नुकसान हो रहा। यह मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों का शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, अल्लाह का करम है। यह शहर को आज संभालने वाले एमएलए की जरूरत है। आज के एमएलए साहब ने आपको 5 साल बेचने का काम किया, बेचने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की हुकूमत, मरकज की, उसकी नीयत खराब है मालेगांव के लिए। मालेगांव के लिए नीयत खराब है। मोबाइल है क्या दानिश? कहाँ है? क्यों नीयत खराब है मैं बताता हूं। पद्धती सुरू केली, आता या ठिकाणी वोट जिहाद सुरू झालेला आहे। वोट जिहाद आपण सगळ्यांनी बघितलं। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये धुळे सारख्या मतदारसंघामध्ये 5 मतदारसंघात 1,90,000 मतांनी आपण पुढे होतो आणि एकट्या मालेगाव सेंट्रलनी 1,94,000 मतं देऊन 4,000 मतांनी आपल्याला पराभूत केलं। यांचा वोट जिहाद 10 लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये। ये देवेंद्र फडणवीस जी है, ये भी 3 दिन पहले का भाषण है।
ये बीजेपी के है। वो क्या बोल रहे हैं कि धुलिया लोकसभा का जो चुनाव हुआ 6 महीना पहले, जो हम लोगों ने 1,95,000 वोट जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिया, वो हमारी जिम्मेदारी थी, आपकी थी। हमको बीजेपी नहीं चाहिए था, मोदी नहीं चाहिए था, ये हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन मरकज में तो बीजेपी की हुकूमत बैठी। ये ओट जिहाद, इसकी मतलब नीयत खराब है। अगर सरकार बन गई मरकजी हुकूमत की, बीजेपी की है, रियासत में बन गई, तो ये शहर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कैसा नुमाइंदा चाहिए? पहले लहो जिहाद, फिर लैंड जिहाद, फिर अभी ओट जिहाद। उनका एक एमएलए आकर बोलता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी होती, हमारे एमएलए साहब खामोश रहे 5 साल। मरने दो मुसलमानों को, क्या लेना देना है? आपने वोट दे दी, चुनकर आ गए, माल उनको मिल रहा है, उनका भला हो रहा है। अब इलेक्शन आया, गली गली घूम रहे, वोट मांग रहे, मजहब का इस्तेमाल कर रहे। फिर कौन संभालेगा इस शहर को? असेंबली में कौन बोलेगा? बीजेपी से कौन लड़ेगा? आरएसएस से कौन लड़ेगा? अल्लाह का करम है, मैं तैयार हूं। आप तैयार रहो, सिर्फ 20 तारीख को मैं तैयार हूं, आप तैयार रहो। इसको असेंबली की नुमाइंदगी बोलते हैं। असेंबली का इलेक्शन चल रहा, रोड गटर का इलेक्शन नहीं चल रहा। हमारे लोगों ने काम गिना दिया। यहां पर हमीद जमाली साहब के मकान से लेकर मदनी नगर तक, हमीद जमाली के मकान से लेकर गांधीनगर, गांधीनगर से लेकर मरहबा कपड़े की दुकान तक किसने बनाया ये रोड? शेख आसिफ ने बनाया। अभी मैंने मंजूर किया, जमूर हाई स्कूल से लेकर डायरेक्ट वो बड़ी रोड जो निकली है मदनी नगर तक मंजूर किया। इलेक्शन बाद काम शुरू होगा। मदनी नगर से लेकर सरदार भाई बेकरी वाले तक वो मैंने मंजूर किया। जमूर हाई स्कूल, जमूर कॉलोनी के अंदर शादी हॉल मंजूर किया। मालदे के अंदर शादी हॉल मंजूर किया। गुलशेर नगर डिपो के अंदर शेख रशीद साहब के पहले एमएलए फंड से पानी की पाइपलाइन है। रास्ते शेख रशीद साहब के एमएलए फंड के, ख्वाजा गरीब नवाज, ये बहुत सारे काम है। ठीक है, लोगों को क्या बोलना है? हमारा धंधा नहीं है, ये ठेकेदारी करते, चुराते चोर लोग है। ये चोर लोग हैं, ये काम करते, ठेकेदारी करते, माल चल लेते और तुम्हारे पे दबाव बनाते। मैं बोलना चाहता हूं गुरुवार वार्ड की आवाम से, अल्लाह से डरो, किसी से डरो मत, अल्लाह से डरो। इस्लामाबाद वालों को भी गुलाम बना के रखा उन्होंने, गुलाम दबा के रखे। गरीब का बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। तुम्हारे बच्चों को दबाया जाएगा, मारा जाएगा, तुम्हारे पे दादागिरी होगी। ये पार्सल इस्लामाबाद पहुंचाना है कारपोरेशन के अंदर, तुमको चुनाव आन दो, यहां का पार्सल को पहुंचाने तुम्हारी जिम्मेदारी है। और असेंबली के अंदर कौन तुमको तकलीफ दे रहा? जब्बार दादा के लड़के को किसने मारा? क्या दादागिरी? हम ये सब रास्ते पे नहीं जाना चाहते और ना हम किसी को जाने देंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि अगर आज मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं तो आप लोगों के भरोसे। बताओ मेरा कौन है, मुझे बताओ आप लोग। एमआईएम के एमएलए के उम्मीदवार के लिए अकबर अवैसी, अभी असद अवैसी आएगा, अभी 4 एमएलए यहां पर पड़े आड़े बराबर। समाजवादी के हस्ते कल एकरा हसन, मुख्तार अंसारी का लड़का, मुनव्वर राना की लड़की, अखिलेश यादव, अबू वसीम आजमी। अब मेरे भैया ने सुबह बच्चा को गालियां दे दिया तो कोई नहीं आएंगे, वो जानते।
उनका कोई आता कि नहीं आता भरोसा नहीं, नाराज है ऊपर के लोग। लेकिन आप मुझे सच बताओ, मेरे लिए कौन है? कौन है? अल्लाह का करम है, आप लोगों के भरोसे, ये शहर की गरीब आवाम के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे, जिम्मेदारान के भरोसे हम अकेले लड़ रहे, अकेले अकेले हम लड़ रहे हैं। हमसे कितना खौफ है देखे ना। आप लोगों की ताकत का अंदाजा तो तुमको हो गया कि सब झूठ का मॉल खोल के रखे, झूठ फसाद इल्जाम लगा रहे। कितनी घबराहट है देखो ना, घबराहट तो देखो, तुम अंदाज नहीं लगा रहे कि आप लोग तो किस लिए? ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी। मैं आज अय्यूब नगर की आवाम से कुछ बोलने के लिए आया हूं। आमीन मेंबर के पास पूरे पेपर है। अय्यूब नगर की आवाम, मैं कोई झूठा वादा नहीं कर रहा है, लेकिन जो जमीन, प्राइवेट जमीन पर आप लोग बसे हो, सलाम भैया की जमीन है और कुछ ओपन स्पेस है। मैं वादा करता हूं, यह जमीन प्राइवेट है, इसको कारपोरेशन खरीदी करे, गवर्नमेंट उसका पैसा दे और आप लोगों को मुफ्त में कारपोरेशन खरीदी दे। मैं ये करा के दूंगा, दो मुझे वोट। ये वादा आप लोगों से कर रहा हूं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये इलेक्शन, ये संभालने वाला इलेक्शन आ गया है, बेदार हो जाओ। 7 दिन बचे हैं। एक एक बुजुर्ग, एक एक मां बहने, एक एक नौजवान, गुरुवार वार्ड की फौज, गुरुवार वार्ड की आवाम, ये 7 दिन का इलेक्शन आपको संभालना है। आपके बीच में आएंगे, गलियों में आएंगे, कुछ औरतों को भेजेंगे आपकी वोट को खरीदने के लिए। आपकी वोट का सौदा हो गया है, एक भी वोट मत बेचो, खुददारी से रहो, खुददारी से इलेक्शन लड़ो, खुददारी से, और यह साबित कर दो कि शेख रशीद साहब आज हयात नहीं है, शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया है। आपको यह साबित करना है कि शेख रशीद साहब ने जो आपसे मोहब्बत की, ऐसा समझिए कि आपको उसका सिला वोट की शक्ल में उनके लड़के शेख आसिफ को देना है। यह बात का आपको फैसला करना है। किसको घुसने मत दो और किससे डरो मत। मैंने कहा ना, ये फड़फड़ाने वाले लोग पेटी बंद होने के बाद ये खुद ही दादागिरी छोड़ देने वाले हैं। क्यों? वजह ये कि आज तुमको क्यों छेड़ रहे, क्यों दम दे रहे, क्यों सामने आ रहे, कि तुमको मालूम है वो चाह रहे तुमसे झगड़ा करो, इलेक्शन तुम्हारा खराब होगा। इलेक्शन खराब करने के लिए उकसाया जा रहा है तुमको। तो कोई सामने से आ रहा था, अपन इधर देख लो, 20 तारीख। और डर किस बात का मालूम है क्या? 2 मिनट रह गए। डर किस बात का है यार? शेख आसिफ माजी आमदार, शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, खलील दादा का इंतकाल हो गया, उसके बाद इतनी ताकत से कैसे उभरा, उसकी गवर्नमेंट में इसकी पहुंच कैसी है, मंत्री इसके घर पे कैसे आते हैं, समझ रहे बात को? अगर ये एमएलए बन गया तो उसके बाद का क्या? ये फिक्र है, असल फिक्र ये। देखो 19 के अंदर अगर मैं बन जाता था ना एमएलए, सुन लो आप नुकसान कितना बड़ा हुआ। खुदा की कसम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई मंत्री बनता था, मंत्री। मेरा चांस था लेकिन हार गया, क्योंकि तुमने जज्बात में फैसला किया, सियासी सूझबूझ का फैसला नहीं लिया। ठीक है, 5 साल गुजर गए, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। 20 तारीख आ रही, अगर आपने अच्छा फैसला किया, असेंबली में भेजा, तो हो सकता, अगर तकदीर में लिखा है, नसीब में लिखा है, तो हो सकता सब कुछ मिल सकता। बहरहाल मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये तमाम ही चीजें, शनिचर के दिन है ना, शनिचर के दिन दोपहर में
2 बजे से 5 बजे तक पूरे गुरुवार वार्ड की लेडीज की मीटिंग यहां पर है, अयूब नगर मेन रोड के ऊपर या सैलानी चौक के अंदर होगी। तमाम ही लोग अपनी मां बहनों को भेजे। और कल एक मिनट बेटा है शोर। और कल की मीटिंग कल की मीटिंग अल्लामा इकबाल पुल के पास में मेरी है, आप लोग वहां भी शरीक रहे। शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो।